नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फेथ और अलग अलग सवालों के लिए हिंदू सिविलाइजेशन या इंडिक कल्चर में या इंडियन सोसाइटी में आपको किस तरह का रिस्पांस मिलता है, किस तरह के जवाब हैं और ये सिविलाइजेशन, ये धर्म अलग अलग विचारों वाले लोगों के लिए कितना एक्सेप्टेंस ऑफर करता है। कुछ सवाल हैं और उनके सब्सिक्वेंट जवाब हैं। मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। आपका स्वागत है, आप आस्तिक हैं। मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। कोई बात नहीं, आप नास्तिक हैं पर एक्सेप्टेड हैं। मैं मूर्तियों की पूजा करना चाहता हूँ। स्वागत है, हमारे यहाँ साकार ब्रह्म की परिकल्पना है। खुश रहिए। मैं मूर्तियों की पूजा में विश्वास नहीं रखता। कोई बात नहीं, स्वागत है, हमारे यहाँ निराकार ब्रह्म की भी अवधारणा है। मैं प्रकृति में ईश्वर देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ प्रकृति में ईश्वर देखा गया है। नदियों में देवी देवताओं का वास, पर्वतों में देवी देवताओं का वास, पेड़ों में देवी देवताओं का वास, चाहे आप गंगा को लें, चाहे पीपल को लें, चाहे हिमालय को लें, तो इस तरह से वो ऑफर करता है। मैं वेद पढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ और उस तरह से जीना चाहता हूँ। बढ़िया, गो अहेड। इस संस्कृति में है वैदिक संस्कृति का कल्चर। नहीं, मैं गीता या पुराण या उपनिषद या किसी भी एक दूसरा ग्रंथ, चाहे रामायण या महाभारत, उसको फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। प्लीज़ गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चुनना चाहें चुन लीजिए। नहीं, ना मैं मूर्ति पूजा करना चाहता हूँ, ना मैं किसी पर्टिकुलर बुक को या किसी पर्टिकुलर थॉट को मानना चाहता हूँ। मैं बस सिर्फ ये जानता हूँ कि ईश्वर है, किसी एक जीवित रूप में ईश्वर है, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, मैं बस उसी से अटैच रहना चाहता हूँ। बढ़िया, हमारे यहाँ भक्ति मार्ग है, आप ले लीजिए। आपको जिस भी ईश्वर को आप मानते हो और जो भी आप अपनी भक्ति भावना के साथ रहना चाहते हैं, प्लीज़ गो अहेड। नहीं, ना मुझे भक्ति मार्ग को मानना है, ना मुझे किसी भी तरह के शास्त्रों को मानना है। मैं तो सिर्फ कर्म के फैक्ट पे बिलीव करता हूँ, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। बढ़िया, हमारे यहाँ कर्मयोगी का कॉन्सेप्ट है। पूरी की पूरी भगवत गीता ही इसी तरह पे लिखी हुई है कि जिस तरह का आप कर्म करोगे उस तरह का फल मिलेगा। इवन इंडियन सिविलाइजेशन तो यहाँ तक बिलीव करता है कि आपको आपकी डेथ के बावजूद इस कर्म के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है, इसलिए जब तक आप जीवित हैं आपको अच्छे काम करने ही हैं। अगर आप गलत करेंगे और इस जीवन में भोग नहीं पाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको अगला जन्म लेने पे क्या कहना चाहिए, बाध्य करता है। खैर, अब ये मानना या ना मानना आपके ऊपर है। ओके, अब अगर आप इन सारे सवालों से अलग आकर के चाहते हैं कि मैं ईश्वर को एक स्त्री के रूप में देखना चाहता हूँ, हमारे यहाँ देवी का कॉन्सेप्ट है, दुर्गा का, शक्ति की आराधना होती है। अगर आप कहते हैं कि मैं यार मुझे केवल जिंदगी का आनंद लेना है, अलग अलग सुखों का उपभोग करना है और मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ चारवाक का सिद्धांत है जो इसी पे बेस्ड है कि आप जीवन का आनंद लीजिए और खुश रहिए। या अगर आप कहते हैं कि मुझे दुनिया के इस तरह के सुख, इन सब से कोई लेना देना नहीं है, मैं सब चीज़ों से दूर रह के एकांत चाहता हूँ और अपनी आराधना में रहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ साधुओं का कॉन्सेप्ट है, सारी जिंदगी सारा कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, ये फ्रीडम है उनको। अगर आप कहते हो कि मैं संसार में ही रहूंगा पर मैं एक जॉब करता हूँ यार, और मेरे पास ये धर्म कर्म पूजा पाठ इन सब के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहता है, यस प्लीज़ गो अहेड। लगभग सब इसी तरह से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, क्या किसी ने उनको समाज से निकाल दिया? अगर आपके पास धर्म के लिए समय नहीं है तो क्या कोई पीछे आया आपके डंडा लेकर के? तो ऐसा नहीं होता है, कंप्लीट फ्रीडम है। इवन यही नहीं, आप किसी भी तरह से और देखना चाहें, जैसे कि आप ये कहना चाहें कि मैं मानव मानव में भेद नहीं करना चाहता, मैं बस ये सोचता हूँ कि लिविंग में ही ईश्वर है। ओके, हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जो स्वामी विवेकानंद ने दी थी, सॉरी उन्होंने दी नहीं, उन्होंने बताई थी, तो ये एग्जिस्ट करती है। आप बिल्कुल इस थॉट के साथ जी सकते हो। इवन आप किसी भी दूसरे तरीके से आप लेना चाहो, कोई भी सवाल लेकर के आना चाहो, हिंदू धर्म, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सोसाइटी आपको ये ऑफर करती है कि आप जो भी फेथ लेके आना चाहो वो एक्सेप्टेड है। अच्छा, अब आप ये कहते हो कि मैं फेथ को चैलेंज करूंगा, हिंदू फेथ को चैलेंज करूंगा कि मैं इसी सोसाइटी से बिलीव करता हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को चैलेंज करूंगा, किसी एक बुक को चैलेंज करूंगा। आप करिए, आप पूछिए, कोई आपके पीछे नहीं दौड़ने वाला है। आपके पास अगर आप पढ़ना चाहें, पीछे जाना चाहें, तो हमारे यहाँ बकायदा इस चीज़ के लिए सिस्टम हुआ है जिसको अपन बोलते हैं शास्त्रार्थ या तर्क।
आप जो कहना चाहें आप आकर के बोलिए, उसके बारे में उसको काउंटर करते हुए लॉजिक के साथ बातचीत होगी। अगर आप सही हैं तो आपकी बात मान ली जाएगी, अगर आप सही नहीं हैं तो आप हमारी बात मान लीजिए। इवन अगर आप ये रिफ्यूज करते हो कि मैं आपकी बात को नहीं मानता हूं, आंख बंद करके आप जाना चाहो, कोई आपको नहीं रोकेगा। इस तरह का फ्रीडम ये सोसाइटी आपको ऑफर करती है। पता है क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म जो है आप उसको रिलीजन के साथ मिक्स मत कीजिए। भले आप पेपर में लिखते रहते हैं कि मैं धर्म से हिंदू हूं, बट दिस इज नॉट द राइट केस। सच्चाई ये है कि ये एक ज़िंदगी जीने का तरीका है, ये एक वे ऑफ लाइफ है कि आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीना चाहते हो, कैसे आप अपनी लाइफ बिताना चाहते हो। यहाँ हर एक प्राणी में, हर एक लिविंग नॉन लिविंग चीज़ों में ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं, ताकि आपसे ज़िंदगी जीते समय कहीं कोई गलत आचरण ना हो। जैसे माता पिता, गुरु, भाई बहन, दोस्त, ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें ईश्वर की अवधारणा नहीं है? अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स में जाना चाहें तो पत्थरों में, पहाड़ों में, इन सब जगहों पे ईश्वर की अवधारणा मानी गई है। ये कहा जाता है कि कण कण में ईश्वर बसता है। अगर आप मनुष्यों के अलावा किसी और जीव जंतु में देखना चाहें तो हर एक जानवर में ये कल्पना की गई है कि ईश्वर है, और उसको साबित करने के लिए लेकर के भी आया गया है। चाहे हाथी के रूप में लेकर के आया गया है, चाहे कछुए के रूप में लेकर के आया गया है, मछली के रूप में लेकर के आया गया है। हर एक प्राणी में ईश्वर की अवधारणा है। तो ये इस हिंदू धर्म की फ्रीडम का जो आपको उपहार मिलता है, आप उसे समझिए। और चूंकि सालों से ये ऐसे ही चलता रहा, आपको फ्रीडम ऑफर होता रहा आराम से हर फेथ के लिए। परेशानी ये हो गई कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसा फेथ थोपा जाए, ऐसा फेथ आपके ऊपर डाला जाए कि नहीं यार, आप सिर्फ यही चीज सही है और बाकी सब चीज गलत है, तो उस समय पे शायद काउंटर करने की जरूरत है। तो उसके लिए आपको खुद अपनी चीजें पहले पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप कह पाएंगे। और इवन एक बड़ी गलती जो मैं महसूस करता हूँ जो हमसे हो गई, वो एक कोट है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं लिखा रहता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। यानी कि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। ये कोट ही अधूरा है, इस श्लोक को कोई पूरा नहीं बताता। अगर आप गूगल करें इस चीज़ को, आपको पूरा श्लोक मिलेगा, और ये मैं आपको अभी बता नहीं रहा हूँ, आप प्लीज़ उस चीज़ को खोजिए, उस कोट को आराम से मिल जाएगा। और उसका आंसर क्या होता है, उसका जवाब क्या होता है, उसका जवाब, उसका आंसर, उस श्लोक का पूरा अर्थ ये है कि अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो वो धर्म आपकी रक्षा करता है। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करते हैं और उस धर्म का नाश हो जाता है, तो वो मरा हुआ धर्म आपकी रक्षा करने से इनकार कर देता है और आपका भी नाश हो जाता है। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहें तो ये फैक्ट है, प्रूवन है। आप देखिए, अफगानिस्तान में आप हिंदुत्व फिलॉसफी के लिए नहीं लड़ सके, पाकिस्तान में आप हिंदुत्व फिलॉसफी के लिए नहीं लड़ सके, बांग्लादेश में आप नहीं लड़ सके। लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए, अपने धर्म को छोड़ने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए, बदलने के लिए मजबूर हो गए। जो नहीं बदलना चाहते थे उन्हें उस जगह को छोड़ना पड़ा। अगर आप भारत में देखना चाहें तो आपके पास कश्मीर का उदाहरण है, एक रात में 5 लाख हिंदू उस जगह से निकाल दिए गए। तो ये होता है। तो प्लीज़, अगर आप कुछ सुनते हैं जो गलत है और आप उसके लिए बोलते नहीं हैं, आप उस चीज़ को काउंटर नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई आता है आपके फेथ को चैलेंज करता है और आप उसे जवाब नहीं देते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका दोस्त है और उसे बुरा लग जाएगा, तो भाई ये तो बड़ा कुछ अजीब टाइप का सिचुएशन हो गया। कुछ ऐसा समझिए कि कोई आपके घर आया, आपके माँ बाप को बुरा भला बोल रहा है, वो आपका दोस्त है और आप ये सोच रहे हो अरे मेरा दोस्त है यार, मेरे माँ बाप को बोल रहा है तो बोल रहा है, पर अगर मैं जवाब दूंगा तो वो हर्ट हो जाएगा। कम ऑन, ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो अपनी चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए, अपने कल्चर को जानने की कोशिश कीजिए और उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और बाकी अधूरा ही सही, पर अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो ये सत्य है कि धर्मो रक्षति रक्षितः।